राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो आज वैसे तो मैं आज की कोई भी वीडियो बनाकर अपलोड नहीं करने वाली थी, क्योंकि आज बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी आज, परंतु फिर भी मुझे उठना पड़ा क्योंकि मुझे स्पेशल वीडियो बनानी थी। इसीलिए दो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो खैर मुझसे बड़े हैं, तो मैं दीदी या भाभी बोल सकती हूँ। तो मैसेजेस आ रहे थे कि उनको किसी टॉपिक पे कुछ बात करनी थी, तो उन्होंने मुझे बताया और एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए बोला। खैर मैं इस चीज़ की एक बाद में प्रॉपर वीडियो बना दूँगी कि किस तरीके से करना चाहिए। मैं प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को करके बताऊँगी ज़रूर, पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज के तौर पे बता देती हूँ। तो मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर मतलब बहुत लोग चाहेंगे कि हम लोग बात करें। तो ये जो टॉपिक है, विषय है, वो है लड्डू गोपाल जी के स्नान से रिलेटेड। कि लड्डू गोपाल जी को जब हम लोग स्नान करवाते हैं तो हमें स्नान करवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लड्डू गोपाल जी को स्नान कैसे करवाना चाहिए और लड्डू गोपाल जी को स्नान हमें कहाँ करवाना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को जब हम लोग स्नान करवाते हैं तो हमें स्नान स्पेशली कहाँ करवाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी, जैसे हम लोग मान लीजिए कि प्रात वगैरह नहीं होती या नहीं ले पाते हैं, या मतलब नहीं भी होती, तो मतलब कहाँ करवाना चाहिए अगर कोई चीज़ नहीं है आपके पास अवेलेबल। तो देखिए वैसे तो एक बहुत बड़ी, जैसे पीतल की प्रात मान लीजिए, यदि पीतल की नहीं है तो स्टील की प्रात मान लीजिए, जो भी हम नॉर्मली घर में आटा गूंथने के लिए यूज़ कर रहे हैं। परंतु लड्डू गोपाल जी की जो प्रात है आप उसे अलग भी रख सकते हैं, बाकी सेम तो हम वॉश करने के बाद उसे यूज़ कर ही सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो यदि प्रांत है आप लोगों के पास तो उसी प्रांत में लड्डू गोपाल जी को, यदि आप लोगों को ऐसे लगता है कि उन्हें वो चीज़ चुभेगी बैठने में, तो आप नीचे आराम से पहले फूल बिछा के वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बिठा के तो उन्हें अभिषेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप लोग नॉर्मली स्नान करवा रहे हैं तो पानी में हल्का सा दूध मिला दीजिए, या फिर सबसे पहले अकेला दूध से अभिषेक कर दीजिए, क्योंकि सभी के अलग अलग तरीके होते हैं। वो चीज़ें आप लोगों को पता ही होंगी कि आप स्नान किस तरीके से करवाएं। और यदि आप लोगों के पास छोटा सा कोई शंख है तो शंख में डालने के बाद उसे ज़रूर स्नान करवाएं, उसमें पानी और दूध लेकर फिर अभिषेक करके और फिर स्नान करवाएं। और उसमें आप फूलों का प्रयोग कर सकते हैं, गर्मी है तो ठंडे फूलों का प्रयोग कर लीजिए, और यदि सर्दी है तो भी कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि पहले ही बहुत ठंड होती है और बच्चे ठंड में आप लोगों को पता है नहाना पसंद नहीं करते। और दूसरी चीज़ है कि आप जब भी बच्चों को गर्मियों में प्रांत में स्नान करवाएं तो ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्हें वो चीज़ चुभेगी। यदि आप फूलों पर बिठाने के बाद भी इस चीज़ को मानते हैं कि वो चुभती है, तो आप एक चौकी ले सकते हैं छोटी सी, जिसमें आप लड्डू गोपाल को बिठा सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक प्रांत ले सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके की। तो यदि वो प्रांत आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि नहीं भी है तो भी आप लोग कोई भी नॉर्मली चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप लोगों के लड्डू गोपाल जी आ जाएं। एक चौड़ी थाली का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें पानी अच्छे से कलेक्ट हो जाए। और इन सब चीज़ों के बाद जो पानी बचता है उसका क्या करना है और क्या क्या कर सकते हैं, मैं इन सब चीज़ों पर भी एक प्रॉपर वीडियो बाद में बना दूँगी। और अभी फ़िलहाल इसी टॉपिक पर ही बात करते हैं। और उसके बाद कि हमें स्नान कहाँ करवाना चाहिए और क्या इन सब चीज़ों के लिए हमें प्लास्टिक के टब वगैरह का यूज़ करना चाहिए। तो देखिए पर्सनली मैं बात करूँ तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ किसी भी तरह के प्लास्टिक के टब का, या फिर जो भी मार्केट में बच्चों को नहलाने के लिए जो प्लास्टिक की और मार्केट की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, मैं उन सब चीज़ों का प्रयोग बहुत कम करती हूँ। और क्योंकि लड्डू गोपाल जी हैं, बेशक हमारे बच्चे हैं, परंतु हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि वो ईश्वर भी हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली नहीं करती हूँ। और उसके अलावा कि कहाँ नहलाना चाहिए, तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि जो मुझसे प्रश्न पूछा गया था मैं उसके आधार पर बता दूं कि लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने के लिए आप बाथरूम का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। टोटली तरीके से उस चीज़ को आप अवॉइड करें। लड्डू गोपाल जी को जब आप लोग स्नान करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं, तो ये सब चीज़ें बाथरूम में नहीं करवाई जाती। तो बाथरूम में इस चीज़ का आप नहला नहीं सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो बाथरूम में नहलाने का विचार कभी नहीं लाएं। लड्डू गोपाल जी को अपने घर के बाथरूम में कभी भी नहीं नहलाएं।
तो यदि आप लोगों के रूम में या मंदिर में उतनी जगह नहीं है लेकिन आप लोग नहलाना चाहते हैं, तो देखिए जो हमारा रसोई घर होता है, हमारा किचन होता है, क्योंकि जो नॉर्मली लोग लड्डू गोपाल जी को रखते हैं तो उनका किचन हमेशा पवित्र ही होता है। आप अच्छे से साफ़ वगैरह कर दीजिए। जैसे रोज़ हम बर्तन धोते हैं, जो उसकी किचन की जो शलफ होती है हम उसे अच्छे से साफ़ करते हैं कपड़े से या पानी से, जैसे भी आप हम लोग करते हैं, वो सभी गृहिणियाँ करती ही हैं घर में। तो आप किचन में लड्डू गोपाल जी की जो शलफ होती है वहाँ पर अच्छे से बिठाकर आप उन्हें स्नान करवा सकते हैं। और आप कोई भी प्रांत या थाली रख सकते हैं। वैसे नॉर्मली भी अगर आप बिल्कुल ही सिंपल पानी से नहला रहे हैं, नॉर्मली जैसे गर्मियाँ होती हैं कई बार हम 2-3 बार नहला देते हैं, या वैसे आप नॉर्मली भी नहला रहे हैं, तो तब आप नॉर्मली पानी का यूज़ कर सकते हैं। वो ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ आप बहुत बड़ी प्रांत लें और फिर ऐसा कुछ करें, तो आप नॉर्मली भी नहला सकते हैं। मैं कई बार बहुत नॉर्मली भी नहला देती हूँ। तो आप आराम से उन्हें किचन में नहलाएं, क्योंकि रसोई घर जो होता है हमारा गृहिणियों का सबसे पवित्र स्थान होता है। और जो लोग नॉर्मली लड्डू गोपाल जी को विराजित करते हैं, या जिन लोगों के घर में किचन में ही मंदिर होता है, वो लोग प्याज, लहसुन और तामसिक चीज़ों से ज़्यादातर दूर ही रहते हैं। और जैसे मेरे घर में बिल्कुल अवॉइड है, हम लोग लाते नहीं हैं, तो किचन इन सब चीज़ों से हमेशा पवित्र रहता है। तो आप वहाँ पर आराम से नहला सकते हैं, या फिर अपने घर में किसी भी रूम में, हॉल में आप लोग आराम से कहीं पर भी नहला सकते हैं। तो बाथरूम अवॉइड करें और आराम से आप किचन में नहलाएं। तो अब बात करते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, आप जब भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं तो ध्यान में रखें कि उनकी आँखों को बचाएं हर चीज़ से। अगर गर्मी है तो आप उन्हें चंदन से नहला दीजिए और गुलाब डाल दीजिए। जब भी आप पानी यूज़ करते हैं उसमें गुलाब जल डाल दीजिए, गुलाब का यूज़ कीजिए। उससे जो है लड्डू गोपाल जी को ठंडक रहती है। और अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा मत रगड़िए, लेकिन अच्छे से उन्हें साफ़ कीजिए, अच्छे से उन्हें नहलाइए जैसे हम अपने बच्चों को नहलाते हैं। तो आप कोई भी एक प्रॉपर जो पूरा फूल होता है गेंदे का, आप वो फूल ले सकते हैं और उस फूल से ध्यान रखें कि जब भी आप नहलाएं तो अच्छे से लड्डू गोपाल की जो बगल है उसको अच्छे से साफ़ करें। और उसके बाद आप ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी को नहलाते वक्त हमेशा आँखों को बचा कर रखें। और जब भी आप किसी भी चीज़ को जैसे चंदन अच्छे से रगड़ते हैं तो बच्चों की आंखों पर हाथ रख लीजिए। कोई भी चीज़ यदि आप सिर में डाल रहे हैं, पानी, दूध या कुछ भी, तो बच्चों की आंखों पर आप अच्छे से हाथ रख लीजिए ताकि आंखों में कोई चीज़ ना जाए। और यदि आप अच्छे से किसी चीज़ की मालिश कर रहे हैं तो बच्चों को पहले बोल दें कि आप लोग अपनी आँखें बंद कर लें और उसके बाद ही बच्चों को नहलाएँ। और बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो बोलते हैं कि जॉनसन्स बेबी में केमिकल नहीं होते, तो वो किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सिर्फ मालिश के लिए तेल का प्रयोग कीजिए, बाकी किसी भी तरीके के साबुन का, शैम्पू, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। इन सब चीज़ों से लड्डू गोपाल को नहीं नहलाया जाता। तो साबुन, शैम्पू, इन सब चीज़ों से, बॉडी वॉश, इन सब चीज़ों से लड्डू गोपाल जी को ना नहलाएं। सिर्फ दूध का प्रयोग करें और इन जो चंदन का प्रयोग करें जो नॉर्मली हम नहलाने के लिए लड्डू गोपाल जी को करते हैं। बस यही वो चीज़ें हैं जो हमें लड्डू गोपाल जी को नहलाते वक्त ध्यान में रखनी है। तो बस यही चीज़ें हैं। बाकी किस तरीके से नहलाना है, वो बाद में उस पानी का करना क्या है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के एक बाद में प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। तो यही सब चीज़ें हैं बस जिन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। आई होप कि जो नॉर्मली हमें जो मेन नॉलेज चाहिए होती है, शायद वो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए अच्छी साबित हो, अच्छी लगे आप लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से, कान्हा जी की तरफ से खूब सारा प्रेम, और कान्हा जी और राधा रानी की तरफ से खूब सारा आशीर्वाद। हमेशा सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।